आज मैं आपको ब्लैक होल से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो चलिए जानते हैं ब्लैक होल के बारे में और पढ़ते हैं आगे इस वीडियो में। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ब्लैक होल बनता है। एक ब्लैक होल तब बनता है जब कोई वस्तु या कह लो जब किसी वस्तु का घनत्व इतना अधिक बढ़ जाए कि प्रकाश भी उससे बचकर न जा पाए, क्योंकि वहाँ प्रकाश की गति ब्लैक होल के एस्केप वेलोसिटी से भी कम हो चुकी होती है। अकॉर्डिंग टू थियरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, ब्लैक होल का द्रव्यमान किसी भी गुरुत्वीय अपूर्णता पर केंद्रित हो सकता है, यानी कि किसी एक बिंदु पर, या एक बिंदु या एक छल्ला, एक प्रकाश किरण या एक स्फीयर हो सकता है। वर्तमान में इसके विषय में ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं है। इस सिंगुलैरिटी के पास एक गोलाकार सीमा होती है जिसे घटना क्षितिज कहा जाता है। ब्लैक होल भी अनेक प्रकार के होते हैं। इनमें एक उनके विशिष्ट आकार द्वारा पहचाने जाते हैं, जैसे कि जब एक तारा के विस्फोट यानी कि सुपरनोवा के कारण बनते हैं तो उन्हें तारकीय ब्लैक होल कहा जाता है। तारकीय कभी कभी आकाशगंगाओं के मध्य में भी ब्लैक होल पाए जाते हैं, जो कि बहुत भयानक और बहुत बड़े होते हैं, जिन्हें विशालकाय ब्लैक होल कहा जाता है, इंग्लिश होल। ऐसे ब्लैक होल का भार सूर्य के भार के मुकाबले कई अरब गुना अधिक हो सकता है। अब इन दोनों के बीच में भी एक ब्लैक होल होता है जिसे मध्यवर्ती ब्लैक होल कह सकते हैं, जिसका भार सूर्य के मुकाबले कई हजार गुना ज्यादा हो सकता है। हम सीधे तरीके से तो ब्लैक होल को नहीं देख सकते, हालांकि आसपास के पर्यावरण पर उसके गुरुत्वीय प्रभाव द्वारा उसकी उपस्थिति का अनुमान लगा सकते हैं, खासकर माइक्रोकॉसेर और सक्रिय गैलेक्सिक नाभिकीय द्वारा। यह विधि खगोलविदों को ब्लैक होल का अस्तित्व को पता लगाने में सक्षम बनाती है। ब्लैक होल का निर्माण ब्रह्मांड में उपस्थित विशाल तारों के अंत से होता है। तारों की ऊर्जा तारों में होने वाले नाभिकीय संगलन का परिणाम होता है। तारों की कोर में उपस्थित हाइड्रोजन फ्यूज होकर हीलियम, हीलियम फ्यूज होकर कार्बन, कार्बन फ्यूज होकर नियॉन, यह प्रक्रिया चलती रहती है तथा अंत में कोर आयरन में परिवर्तित हो जाती है और फ्यूजन की क्रिया बंद हो जाती है। फ्यूजन की क्रिया बंद होते ही कोर का गुरुत्वाकर्षण बाहर की ओर लगने वाले दाब से बहुत अधिक हो जाता है और कोर अपने ही गुरुत्वाकर्षण बल से अपने ही अंदर सिकुड़ना प्रारंभ कर देता है तथा बहुत ही कम समय में अरबों किलोग्राम द्रव्यमान एक अपने अंदर समाने लगता है, जिसके फलस्वरूप एक महाविस्फोट से सारा तारा फट जाता है। तारे के फटने की इस क्रिया को सुपरनोवा कहते हैं, जिससे भयंकर ऊर्जा उत्सर्जित होती है। ऊर्जा सूर्य जितनी ऊर्जा अपने पूरे जीवन काल में उत्सर्जित करता है, उससे लगभग 100 गुनी ऊर्जा सुपरनोवा के समय उत्सर्जित होती है और यह विस्फोट के परिणाम स्वरूप बनता है ब्लैक होल। तो क्या दोस्तों, आप भी चलना चाहोगे मेरे साथ यहाँ धरती, सोलर सिस्टम से, अपने मिल्की वे गैलेक्सी से बहुत दूर, इतनी दूर कि जहाँ जाना मानव जीवन में संभव नहीं है, पर हम कल्पना से अपने स्पेसशिप से तो जा ही सकते हैं। तो क्या आप चलना पसंद करोगे? अगर हाँ तो तैयार हो जाइए और बैठ जाइए मेरे स्पेसशिप में और शुरू करते हैं आगे का सफर। विज्ञान और ब्रह्मांड के प्रति रुचि रखने वाले हर व्यक्ति के लिए ब्लैक होल हमेशा एक रहस्य का विषय बना रहा है। हालांकि ज्यादातर वैज्ञानिक ब्लैक होल के अस्तित्व में
विश्वास रखते हैं, परंतु अभी तक ब्लैक होल के अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं था। परंतु 10 अप्रैल 2019 को हमारे वैज्ञानिक ब्लैक होल की पहली तस्वीर लेने में सफल हुए हैं। यह मैसियर 87 आकाशगंगा के मध्य में स्थित है, जो कि हमारी पृथ्वी से बहुत बहुत दूर यानी कि 53 मिलियन लाइट ईयर दूर स्थित है। इस ब्लैक होल की तस्वीर लेने के लिए इवेंट होराइजन टेलीस्कोप का प्रयोग किया गया। यह टेलीस्कोप सिंगल टेलीस्कोप नहीं है, बल्कि यह 8 रेडियो टेलीस्कोप को रेफर करता है, जिन्होंने 5 अलग अलग महाद्वीपों पर लगाया गया है। हालांकि दोस्तों, यह पूरा ब्रह्मांड रहस्यों से भरा है, जिनमें से ब्लैक होल सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। एक काले पिंड में हजारों ग्रह समा सकते हैं। यह अभी धारणा, मूवी या कल्पना तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे ब्रह्मांड की हकीकतों में से एक है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।